वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम रिपोर्ट्स बनाना ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वेल डन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग। आप देखते जाएं वीडियो एंड तक और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, आप कुछ सीखेंगे। अगर नहीं भी सीखे तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। एंड अगर आप इस चैनल पे रिटर्निंग हैं, जैसे कि वापस आ रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं कोई वीडियो, तो थैंक यू सो मच आपके वापस आने का, अप्रिशिएटेड। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, रिपोर्ट्स बनाना ही सीखेंगे हम मज़ीद। तो वो कैसे क्या हम इस बार इस वीडियो में दिखाने वाले आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कहना तो बहुत लाजमी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकॉन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर ये वीडियो जब आप देख लेंगे पसंद आएगी तो लाइक भी दबा दें तो अच्छा होगा, क्या ख्याल है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और आज बात करते हैं कि क्या बनाने वाले हैं हम। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें ये एक समराइज्ड वर्जन करके बताती है कि भाई साहब हमने इतनी सैलरी पे किया हर महीना में और ये लास्ट टोटल इतना हमारा पेएबल था एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये रिपोर्ट हमने बनाई थी। आज हम इसी रिपोर्ट को ड्रिल डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जी मुझे अप्रैल के महीने में कौन कौन से एम्प्लॉय को कितनी कितनी सैलरी पे की थी, वो इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो उसके लिए अलग से रिपोर्ट बनेगी और वही आज मैं डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए, बिना बातें ज़्यादा किए, चलते हैं डायरेक्टली हम बनाते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए कहाँ जाना है जल्दी से बताएं। रिबन में कहाँ जाना है? हाँ, सुन लिया मैंने। और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सबसे पहले क्यूरी सेक्शन में आएंगे। आप कह रहे हैं यार रिपोर्ट की बंदा बात कर रहा है और रिपोर्ट्स तो यहाँ पे और घूम ये क्यूरीज पे रहा है। उसकी वजह ये है कि जब भी क्यूरीज का जिक्र आता है तो क्यूरीज बहुत पावरफुल है। क्यूरीज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि एक से ज़्यादा टेबल्स को हम एक साथ लेके उसमें से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बिट्स एंड पीसेस वो लेके एक क्यूरी बना के उसको हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं एक रिपोर्ट में। तो लिहाजा मेरा स्टाइल ये है कि मैं हमेशा क्यूरी बनाता हूँ और उसको मैं अटैच करता हूँ रिपोर्ट के साथ। वो ज़्यादा मुझे इजी तरीका लगता है। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये एक बेस्ट तरीका लगता है। सो चले मैं क्लिक करता हूँ क्यूरी डिज़ाइन पे। ये हमारे पास प्लेग्राउंड आ गया है क्यूरी डिज़ाइनर। हम कुछ टेबल्स ले लेते हैं, पेरोल लाइंस, पेरोल्स और एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन्हीं टेबल्स में स्टोर पड़ी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लेता हूँ इन्फॉर्मेशन पेरोल टेबल से। मैं लूँगा पेरोल आईडी, मुझे फिस्कल ईयर चाहिए, फिस्कल मंथ चाहिए और स्टेटस चाहिए। अगर मैं इसको रन करूँ डेटा शीट व्यू में जाऊँ तो देखें आपको इन्फॉर्मेशन तो आ रही है, लेकिन एक मसला ये है कि ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मुझे तो पता है कि वन का क्या मतलब, वन का मतलब है 2022, क्योंकि मैंने जो डेटाबेस बनाया है उसमें 2022 से स्टार्ट किया है और वन उसका फिस्कल ईयर का आईडी है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन एंड यूज़र को कैसे पता होगा? लिहाजा ये यूज़र फ्रेंडली इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यूज़र फ्रेंडली कैसे आएगी, चलो हम देख लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और हम इसमें ये जो दो टेबल हमने बनाए हुए जहाँ से एक्चुअली ये इसको हमने लिंक किया हुआ, देखिए आप लिंक्स आपको नज़र आ ही रहे हैं। यहाँ से हम ईयर की और मंथ की इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप सोच रहे होंगे हैंग ऑन भाई साहब ये क्या आप बोल रहे हो कि दो डिफरेंट टेबल से इंफॉर्मेशन ली है, लेकिन ये तो सेम ही है, फिस्कल ईयर, फिस्कल मंथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप थोड़ी सी नज़र नीचे लेके जाएं तो यहाँ पे आपको पेरोल टेबल मिलेगा और यहाँ पे आपको फिस्कल मंथ टेबल मिलेगी, यानी कि दो अलग टेबल से इंफॉर्मेशन आ रही है।
सो अगर मैं राइट क्लिक करूं और डेटा शीट व्यू में जाऊं तो देखें इन्फॉर्मेशन तो आ गई, यहाँ तो पता चल गया साल कौन सा है, महीना कौन सा है, लेकिन लेबल्स अब ख़राब हो गए हैं। तो ये इनको सेट करना है। इनको कैसे सेट करना है? बहुत आसान है। इधर आऊँगा मैं और ईयर लिख के कॉलम डाल दूंगा, बस FM इस कॉलम में आऊँगा और इधर मंथ लिख के कॉलम डाल दूंगा, बस। अब अगर मैं डेटा शीट व्यू रन करता हूँ तो आप देखेंगे ईयर मंथ अब यूज़र फ्रेंडली आ रहा है। अब यूज़र को पता चला अच्छा 2022 अक्टूबर का है ये। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार इसने ये चेंजेस तो कर लिए, लेकिन ईयर और मंथ सेम वो डिजिट्स में दिखा रहा है। बिल्कुल सही है, मैंने ये 2 कॉलम का इस्तेमाल करना है, अभी नहीं लेकिन बाद में। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, कोई इसको मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और ये जो 2 कॉलम है इनको उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब अगर रन करेंगे तो आप देखें कि दोनों कॉलम एंड पे साइड पे लग गए हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेन कॉलम वो यहाँ पे। अब राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ आके अब हमें चाहिए एम्प्लॉई के बारे में इंफॉर्मेशन। तो एम्प्लॉई के बारे में इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय आईडी हम पेरोल लाइन से पकड़ेंगे। एम्प्लॉय नेम इस टेबल में नहीं है, वो है एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल में, वो पकड़ लेंगे। उसके बाद हमने क्या पकड़ना है, हमने सैलरी की इन्फॉर्मेशन, जैसे फिक्स सैलरी हमें चाहिए, हमें अर्निंग चाहिए, हमें ग्रॉस सैलरी चाहिए। किधर गया ग्रॉस सैलरी भाई, एंड पे नहीं जाना, इसको उठा के इधर ले आते हैं। और हमें डिडक्शन देखनी है अगर डिडक्शन है कोई तो, और नेट पेएबल, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब अगर मैं राइट क्लिक करके उसको डेटा शीट व्यू में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो जैसी हमें चाहिए वो हमारे पास आ चुकी है। सो ये क्यूरी की पावर है जी। एक से ज़्यादा टेबल्स को आप एक क्यूरी प्लेग्राउंड में लेके आके उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप फैच करके एक नई क्यूरी बनाए, एक नया डेटा बेस बन जाएगा आपके पास। तो ये आपने देखा है कि इस तरह क्यूरी बन गई। अब इसको फटाफट सेव कर लेते हैं ताकि कुछ मसला ना हो जाए। पेरोल मंथली डिटेल्ड क्यूरी, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ये रैंडम सा रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस क्यूरी को लिंक करना है रिपोर्ट के साथ। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ। अब हम जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन में और सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट डिज़ाइन, और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनाब हम एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और इसकी डेटा टैब में जाएंगे प्रॉपर्टी शीट की, और हम चूज़ करेंगे जो क्यूरी अभी हमने बनाई है एज ए रिकॉर्ड सोर्स, ठीक है। ये क्यूरी बनाई थी। अब जो क्यूरी बनाई थी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट के ऊपर लेके आनी, तो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाएंगे और ये सारी मैं सेलेक्ट करूँगा फील्ड्स एक्सेप्ट वो लास्ट वाला FYFM, और इनको सबको सेलेक्ट करूँगा। होम टैब पे जाऊँगा और ब्लैक कलर हम चूज़ करेंगे। अब ये जो 3 फील्ड्स हैं, नहीं 3 से ज़्यादा, हाँ ये स्टेटस बाद में लेके आता हूँ। मुझे ये जो पेरोल आईडी है ये इधर चाहिए, डिटेल सेक्शन में नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको ऐसे एक्सपेंड किया लेबल को, और यहाँ पे पेरोल आईडी थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया। ओके, चलो ये बाद में मैं करता हूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ये मैं बाद में काम करता हूँ। पहले इसको मैं साइड पे ले आता हूँ। फिर ईयर आ गया, ओके जी, ओके। फिर मंथ आ गया, ओके। फिर उसके बाद स्टेटस आ गया कि हमने सैलरी उस मंथ की पे कर दी है कि नहीं पे की, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो बाकी बची इनको सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और लेआउट टैबुलर, ये इन्फॉर्मेशन हमें टैबुलर में चाहिए। पहले हमने इसको आके इधर ऐसे किया, नहीं ये गलत होगी सिलेक्शन, इसको ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेके आए, और अब
इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं। अब ये जो फील्ड्स हैं इनको भी उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, इसको इधर लेके आऊँ और इसको भी जो हाइट है इसकी कम करें, और अब देखें अब कैसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन तो आ रही है, जो हमने क्यूरी बनाई थी वहाँ से ही सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत है। तो चले मेकअप करते हैं इसका। सबसे पहले तो ये मैं लेबल्स को फिक्स करता हूँ। ओके, ये आ गया। इसकी हमें इतनी विड्थ नहीं चाहिए लेबल्स की। और ये आ गया एम्प्लॉई नेम, ठीक है जी। और ये आ गई फिक्स सैलरी, अर्निंग, ग्रॉस सैलरी डिडक्शन, नेट पेएबल, ठीक है। इसको ये कर लिया, इसको सबको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे लेके आए और इसको हमने बोल्ड भी कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। और ये जो लेबल्स हैं इनको भी हमने बोल्ड कर दिया। ओके, तो थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूँ ताकि थोड़ी सी अलाइनमेंट भी हो जाए। इसको ऐसे, ये जब रिपोर्ट्स बनाते हैं ना तो रिपोर्ट्स आपकी खूबसूरत लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बस जान छुड़ाने वाला काम किया और इधर से उधर से दो फील्ड्स पकड़ी हैं और आपको रिपोर्ट बना के दी। नहीं, रिपोर्ट्स खूबसूरत होनी चाहिए ताकि रिपोर्ट्स को देख के भी मज़ा आए और पढ़ के भी मज़ा आए, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने इन सारी को सेलेक्ट करना है, लेबल्स को और फील्ड्स को। फॉर्मेट में जाना है, शेप, आउटलाइन, ट्रांसपेरेंट। अब अगर मैं रन करूँ रिपोर्ट, थोड़ा सा बदलाव आया, थोड़ी सी बेहतरी आई बिल्कुल। इस एम्प्लॉय आईडी को हमने इधर लेफ़्ट साइड पे लेके आना है और बाकी भी थोड़ा बहुत काम करने वाला रह गया। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब में आए, इसको इधर लेफ़्ट पे कर दिया। ये जो जितने भी फील्ड्स हैं ना, ये इनको सेलेक्ट किया, होम टैब में आए, सबसे पहले तो ये किया, उसके बाद इनको सेंटर कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये है कि इसकी हमने ये जो फॉर्मेटिंग है 18,400 लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। 18 के बाद कॉमा आना चाहिए जैसे ये है, ठीक है ना, वैसे। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और मैं ये सब को सेलेक्ट करता हूँ। रिपोर्ट डिज़ाइन में जाता हूँ, प्रॉपर्टी शीट में जाता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये तरीका हमने फॉलो करना है। डेसिमल पॉइंट्स 2 रखता हूँ। और अब अगर रिपोर्ट रन करते हैं तो आप देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी आ जाते हैं लास्ट 2 वाले, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग भी आ गई हमारे पास। अब और क्या कर सकते हैं, एक लाइन लगा सकते हैं। सो डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन, कंट्रोल्स में आके ये लाइन पकड़ी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, ये हो गया। अब अगर हम जाएं रिपोर्ट व्यू, डिज़ाइन रिपोर्ट व्यू में, तो और ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इसको सेव कर दें। सो इसका नाम रखते हैं पेरोल मंथली डिटेल रिपोर्ट, MDR। ओके, अब आप कह रहे होंगे कि भाई साहब ठीक है, आपने सेटिंग वेटिंग सब कर ली, लेकिन इसका टाइटल कहाँ है, हेडिंग कहाँ है। तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं किसी भी खाली जगह पे, और हम कहते हैं जी हमें रिपोर्ट हेडर एंड फुटर दे दो। तो ये एक नया हेडर ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें अपना लेबल्स डाल लें। तो मैं ऐसे ही डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ किसी और रिपोर्ट में, तो यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे आके मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो इसको आपने ऐसे कर लिया। ऑलराइट, यहाँ पे पेरोल डिटेल्स मंथ वाइज, ओके, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अगर आपके जहन में और भी कोई नाम है तो वो भी दे सकते हैं।
अच्छा जी, अब रिपोर्ट व्यू में जाऊं तो अब थोड़ा सा टाइटल भी आ रहा है, ये वो सब कुछ अच्छे तरीके से शो हो रहा है। इसका प्रिंट प्रीव्यू ले तो प्रिंट प्रीव्यू में देखो काफ़ी जगह बची हुई है, तो इसका मतलब हम थोड़ा सा विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम जाते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं। सबकी विड्थ इस वक्त 1 है, तो इसको हम अगर 1.2 करें तो ज़्यादा हो जाती है कि ठीक है, ज़्यादा हो जाती है, हमें ये नज़र आ गया मुझे, ये इसका मतलब है ज़्यादा हो गई है। 1.05, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.1 और इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको भी एक्सपेंड किया, ठीक है, ये हो गया। इसको भी हम इधर ले आते ताकि वो बिल्कुल सेंटर में हो और थोड़ा अच्छा भी लगे। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, अब आप ये पूछ रहे होंगे कि भाई साहब ठीक है, ये रिपोर्ट तो बन गई, लेकिन ये मंथ वाइज इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिखा रही, ये तो सारे भी जितने भी पेरोल क्रिएट हुए हैं वो सब दिखा रही है। सो उसके लिए मैं आपको अब बताता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने ये जो क्यूरी हमने डिज़ाइन की थी, कौन सी क्यूरी है, ये वाली क्यूरी, राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, ओके, और यहाँ पे आएंगे तो अब मैं यहाँ पे रेफरेंस दे सकता हूँ कि मुझे कौन से महीने की जो सैलरी देखनी है वो मैंने चेक करना ना, तो लिहाजा उसका हम क्राइटेरिया सेट करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ जो भी यूज़र पूछ रहा है आपको वही इन्फॉर्मेशन आप दो। सो मैं इधर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। अब ये राइट तरीका नहीं है, ये जो क्वेश्चन मार्क डाला है ये कोई असल या सही तरीका नहीं है क्राइटेरिया डालने का या फिल करने का। इस क्राइटेरिया को एक्चुअल में जो क्राइटेरिया होता है उसकी अपनी एक रिपोर्ट सेंटर होता है, उस रिपोर्ट सेंटर के साथ इस क्राइटेरिया को मैप करते हैं। सो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, डेफिनेटली अभी नहीं, बाद में दिखाऊँ, लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन मार्क डाला है। सो अब अगर मैं रिपोर्ट रन करूँगा तो अब मुझे कुछ पूछना चाहिए उससे। देखिए अब क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, अब ये पूछ रहा कि भाई साहब ये बताओ कि कौन से महीने की रिपोर्ट देखना चाहते हो। तो अगर मैं डालूँ 7, मतलब मुझे जुलाई की दिखाओ, एंटर करूँ तो जी ये देख ले जुलाई, और ये मेरे पास एम्प्लॉय YXZA इनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, और उनको हमने कितनी कितनी सैलरी पे की है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। अब एक और रन कर लेते हैं। आप कहते हो यार मुझे दिखाओ मार्च में कितनी सैलरी पे की थी, तो आपके पास मार्च की आ जाएगी। सो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, इसलिए रखा जाता है इसको। एक और चीज़ मैं मिस ना कर जाऊँ, ये टोटल इसका इधर होना चाहिए। तो रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट डिज़ाइन और सम, ठीक है। और इसी तरह हम इन सब को, उप्स, नॉट एवरेज, नॉट एवरेज, एवरेज नहीं चाहिए ना, सम चाहिए, ग्रॉस सैलरी। सो इसको भी आप रिपीट करें, डिडक्शन, इसको भी आप रिपीट करें, नेट पेएबल, इसको भी आप रिपीट करें। सो इसको हमने सेलेक्ट किया, हाइट बढ़ाई, कंट्रोल B यानी कि बोल्ड किया, और अब अगर हम रिपोर्ट रन करें, हम कहते हैं जी हमें दिखाओ सितंबर के महीने की बताओ भाई, तो ये है जी सितंबर के महीने की। सो अब मतलब हमने जब क्राइटेरिया लगाया तो हमने बाउंड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमेशा जो क्राइटेरिया हमने लगाया उसको चेक करेगा, उसके हिसाब से रिपोर्ट रन करेगा। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि ये एक आइडियल तरीका नहीं है, ये एक शॉर्टकट सा है, लेकिन ये एक्चुअल प्रोडक्शन एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको बाद में जब हम रिपोर्ट सेंटर बनाएंगे तब बताऊंगा कि किस फील्ड का रेफरेंस देना होता है ताकि आप रिपोर्ट जनरेट कर सके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये था जी मेरा डेमो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ।
बस यही मैंने दिखाना था आपको। तो थैंक यू वेरी मच अगर आप अभी तक देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।